नमस्कार दोस्तों, हूँ डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक वेरी रिस्की स्टॉक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आप दूर ही रहिएगा। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड आज 40,65,936 शेयर ट्रेड हुए। ये शेयर की अलग ही कहानी है। 2020 में ₹1.31 चल रहा, फिर बढ़ के ये 3 फरवरी 2023 को इसने ₹22.72 बनाए और फिर गिर के ये 82% गिर गया था। 22 अगस्त के बाद धीरे धीरे इसने चलना शुरू किया। 129% रिटर्न दी। आज तक मात्र 6 कर्मचारी मात्र 3.35 करोड़ की इनकम टू FY25 की, जो पिछले साल से 1016%। नेट इनकम 2,53,00,000 1170% बढ़ी। नेट प्रॉफिट मार्जिन 75.77% बढ़ा। 73 का चल रहा है। 52 खाई ₹10.04, ₹3.56। 52 एक ऐलान हुआ है। इसके बाद इस स्टॉक में सर्किट पे सर्किट लग रहे हैं और मात्र 5 दिन में ये 21% बढ़ गया है। इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। पेनी स्टॉक में वैसे भी जोखिम रहता है और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न एम्प्लॉयड बहुत कमजोर हैं। 129 मार्केट कैप है करोड़ का। करंट प्राइस ₹8.98 चल रहा है। ₹1 का फेस वैल्यू है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। ने एक घोषणा की है, स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग की है। लीडिंग डिजिटल हेल्थ पहल दीप हेल्थ इंडिया AI के आगामी लॉन्च की घोषणा। यह एक इंटेलिजेंट कैमरा आधारित वनलेस प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम में हेल्थ संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए फेशियल स्कैन टेक्निक का उपयोग करता है। इस कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि AI संचालित वेलनेस प्लेटफॉर्म का लॉन्च 25 नवंबर मंगलवार को निर्धारित किया गया है। यह भारत के तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित हेल्थ सर्विस सेक्टर में कंपनी की औपचारिक प्रवेश का एक प्रतीक है। दीप इंडिया AI एक कैमरा आधारित इंटेलिजेंट वेलनेस सिस्टम है जो चेहरे की स्कैनिंग करके रियल टाइम स्वास्थ्य सिग्नल्स का एनालिसिस करता है। यह प्लेटफॉर्म उन्नत कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सिर्फ 60 सेकंड में हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंडिकेटर, स्ट्रेस इंडेक्स और ऑक्सीजन सैचुरेशन जैसे प्रमुख पैरामीटर्स मापने में सक्षम है। कंपनी ने बताया है कि यह पूरी तरह इनवेसिव, कॉन्टैक्टलेस और किसी भी स्मार्टफोन कैमरे के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है जो बिना किसी मेडिकल डिवाइस या लैब विजिट के तुरंत हेल्थ फीडबैक प्रदान करता है। दीप हेल्थ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नारायण जी ने बताया कि दीप हेल्थ इंडिया AI के साथ हम एक स्मार्टफोन को हेल्थ कंपेनियन में बदलने के अनुसार इस टेक्निक का विकास एक बेस्ट SDK पार्टनर के सहयोग से किया गया। AI आधारित थियोलॉजिकल एनालिसिस में इससे प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल लेवल की सटीकता देने में सक्षम होगा। उदयपुर की कंपनी दीप डायमंड इंडिया टेक्नोलॉजी और सामाजिक उपयोगिता वाले उच्च विकास क्षेत्रों पर फोकस करने वाला एक विविधीकृत उद्यम। तो दोस्तों, इस सूचना का कितना असर होगा, क्या होगा, बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जानकारी है वो मैंने आपको बतलाया कि स्टॉक मार्केट में जो भी सूचनाएं निकल के स्टॉक से जुड़ी आती हैं वो हमें ज्ञात होना चाहिए। नजर रखिए, इस घोषणा मात्र से स्टॉक 21% बढ़ गया 5 दिन पर। 2025 से 129% रिटर्न है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर अभी चल रहा है। उसको पहले ध्यान दिया होगा, उसको अच्छा रिटर्न। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, कब कौन सा स्टॉक जैकपॉट बन जाए, क्यों बन जाए, ये सब शेयर होल्डर और इन्वेस्टर की रुचि पर निर्भर। और स्टॉक मार्केट बहुत हद तक खबरों के दम पर बहुत सारे शेयर दौड़ लगाता
और इसमें 82.33% पब्लिक है। कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 17.29 है, बट प्रमोटर की भागीदारी लगभग जीरो है। पीआईआई की, एफआईआई की नाम मात्र की भागीदारी वेरी रिस्की है। एक खबर थी जो आपके साथ शेयर करना था, वो मैंने कर दी। कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोचें समझें, जानकारी सारी होना चाहिए। एक स्टॉक मुझे मिला है उमिया बिल्डकॉन, छोटी सी बिल्डकॉन वाली कंपनी है उमिया बिल्डकॉन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। कैपिटल एम्प्लॉयड 9.59, रिटर्न ऑन इक्विटी 8.27, कमजोर के पीई में है, 5 रुपए की फेस वैल्यू में है, 40 की बुक वैल्यू है, 90 रुपये प्राइस चल रहा है, 168 किट कैप है। छोटी सी कंपनी 1984 में बनी। ये मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, नेटवर्किंग इक्विपमेंट एंड इसके अलावा रियल एस्टेट में भी काम करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है इसमें 3.24% लास्ट। इससे ये सिद्ध होता है कि आगे जाके स्टॉक इंक्रीज। वर्किंग डे भी 115 से 73 हुए। मियाँ दुकान लगता है कि 150-200 रुपये जाना चाहिए। 111 रुपये 1 वीक का हाई है, 56 रुपये लो है। उमिया बिल्डकॉन का रेवेन्यू बड़ा बढ़िया आया है, 20 करोड़ की रेवेन्यू है, जो 59% ज़्यादा है पिछले साल से। और नेट प्रॉफिट 6.71 करोड़ है, जो 244% ज़्यादा पिछले साल से। ईपीएस 3.59 है Q2 FY25 का, जो 245% ज़्यादा पिछले साल से। 32.59% इसका मार्जिन। कंसोलिडेटेड 30.42 6 महीने का ईपीएस आया है, जो पिछले 6 माही में 1.84 था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पिछले साल की 6 माही में बिल्कुल नॉमिनल या कमजोर स्थिति में थी कंपनी, लेकिन अब बहुत सुधार आया है इस 6 महीने में। Q2 FY25 में 10.9% बढ़ रहा है 6 महीने में। 30.42 आ गया 6 माही। ये कुछ बिंदु रहते हैं ईपीएस, आरओई, जिनसे पता चलता है कि कंपनी में क्या सुधार हो रहा है। कंपनी प्रोडक्ट से 7 करोड़ 33 लाख कमाती है, 9 करोड़ कंपनी की कमाई रियल एस्टेट से है, और सॉल्यूशन प्रदान करती है, उससे 4 करोड़ के आसपास होती है। 3 वर्टिकल में आय होती है। सबसे बड़ा रियल एस्टेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 26 लाख के दिख रहे हैं। बोरोइंग 11 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 13 करोड़ के थे। करेंट नॉन करेंट लायबिलिटीज 108 करोड़ के हैं, जो पिछले बार 113 करोड़ के थे। बोरोइंग घट रहा है। कार के स्टॉक कई बार अच्छी दौड़ लगाते हैं दोस्तों। उमिया बिल्ड का मार्जिन बहुत ज्यादा है नेट प्रॉफिट का। मुझे लगता है कि ये स्टॉक दौड़े, भली रुक के दौड़े, ना दौड़े, लेकिन दौड़ जरूर लगा। एससी बीएससी दोनों में है। 23,852 आ रही है। ट्रेडिंग पहले 1,58,000 की, 64.18%। प्रमोटर की भागीदारी है 9.8, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 20.1, पब्लिक। कोई प्रमोटर प्लेजिंग नहीं है। एक नेटवर्किंग सॉल्यूशन के साथ रियल एस्टेट वाली कंपनी है, 2-3 काम करती है, इसलिए धीरे धीरे इसका विस्तार हो सकता है। इस पर नजर रखिए। धन्यवाद।